हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इनकी खास बात ये है कि आप इन्हें 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सबसे पहले पहला स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए 1 कप मैदा लेना है और आधा चम्मच अजवाइन लेना है। अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कस्तूरी मेथी ली है। साथ में 2-3 चम्मच रवा लिया है। रवा डालने से हमारा जो स्नैक्स है बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसके बाद इसमें डालना है हमें मोयन। तो मोयन के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें देखना है कि इसमें हमारा मोयन पर्याप्त लगा है या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मोयन जो है हमारा वो बढ़िया से लग गया है। इस तरीके से ये बंद जा रहा है तो इसका मतलब मोयन पर्याप्त लगा है। आधा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, एकदम ऑप्शनल है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हमें डालना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू को ग्रेटर से ग्रेट करके लिया। आपको ग्रेटर से ही ग्रेट करना है आलू को। तो सबसे पहले आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। आलू में मॉइस्चर होता है, जिससे इसमें हमें बहुत ही कम पानी डालकर इसे गूँथना होता है। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैं यहाँ पर फिर से इसे गूँथ लूँगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा जो आटा है बढ़िया से लग गया है। तो अभी इसको सेट होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो लीजिए, 10 मिनट बाद हमारा आटा बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसी आटे से हम 2 तरीके का स्नैक्स बनाएंगे। आधे आटे का अलग स्नैक्स बनाएंगे, आधे आटे का दूसरी तरीके का स्नैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लेकर इसको इस तरीके से पेड़े का शेप दे दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसकी हमें एकदम बड़ी सी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने पूड़ी को बेल लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके का ये दवाई का ढक्कन ले लिया है। तो आपके पास आसानी से मिल जाएगा, जो भी आपके पास हो उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको काटते जाएंगे तो ये जो हमारा स्नैक्स है काजू का शेप ले लेगा। इसके बाद इसको सूखे आटा में लगाते जाना है, जिससे ये चिपके नहीं हो। इस तरीके से हमें करते जाना। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे काजू बनकर तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको और दिखा देती हूँ। और ये जो बीच का बचा हुआ आटा रहेगा ना, उसको हम फिर से मिक्स करके काजू बना लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने इतने काजू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसके बाद हमें मीडियम गरम ऑयल में इसको डाल देना है और बस हल्के हाथ से चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो लीजिए, यहाँ देख सकते हैं हमारे जो काजू हैं बहुत ही क्रिस्पी एंड खस्ता बनकर तैयार हो गए हैं, गोल्डन कलर के हो गए हैं। इसको हमें तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, धीमी आंच पर ही पकाना है। तो चलिए, इसको हम एक बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इतने काजू बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हमें गरम गरम में ऊपर से थोड़ा मसाले डालना है। तो थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है और ये सूखा पुदीना डाल रहे हैं। तो एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको चाट मसाला या पुदीना नहीं डालना है तो आप ऐसे भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमने आटे में भी काफ़ी सारा मसाला डाला हुआ है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो लीजिए, हमारे बहुत ही टेस्टी काजू स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फिर मार्केट का क्यों लेकर आना, घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा होता है खाने में। तो आप इनको त्योहारों पे बनाइए या फिर आप ऐसे भी इन्हें घर पे बनाकर रख सकते हैं। ये 1 महीना तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। हमें वही आटा ले लेना है जिससे हमने पहले वाला स्नैक्स बनाकर तैयार किया है।
तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेकर इसको पेड़े का शेप दे दिया है। आप चाहें तो बिना आलू के भी इस स्नैक्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेनी। तो लीजिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी पूड़ी बेल ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है। इसकी हमें इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें पहले पूरी ही पूड़ी की स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनको कट कर लिया है। इसके बाद 3-3 स्ट्रिप आपको लेना है और इस तरीके से इसको पहले ऊपर से अच्छे से चिपका देना है और फिर इस तरीके से हमें घुमाते जाना है, रोल करते जाना है, जिससे इसमें बहुत सारे लेयर बन जाएंगे। बहुत सारी लेयर वाली मटरी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एक ही तरीके के आटे से 2 तरीके का स्नैक्स बनाना आपको बताया है। यकीन मानिए इनका टेस्ट एकदम अलग आता है। तो लीजिए यहाँ पर जो हमारा बाकी का स्नैक्स है वो भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद एक प्लेट में वाइट तिल और ब्लैक तिल लेना है। इनको इस तरीके से फैला देना है और अब हमें एक एक पीस उठाना है। इस तरीके से इसको हमें अच्छे से इस पर चिपका देना है। अच्छे से चिपकाना है वरना ये फ्राई करते समय निकल जाएंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसमें तिल लगा लिया है। एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इनको हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। मीडियम गरम ऑयल में इनको हमें डालना है। इसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमें इनको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर इनको फिर हमें पकाना है। तो एक साइड से ये हमारा जो स्नैक्स है वो पक गया है। इनको हम पलट देते हैं। इसके बाद इनको हमें क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो लीजिए हमारा स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। इस स्नैक्स को आप कभी भी बनाइए, त्योहारों पे बनाइए। ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे तिल हैं वो थोड़ा बहुत निकल गए हैं, पर थोड़ा बहुत रह गए हैं। बहुत टेस्टी बनता है। इसका टेस्ट एकदम अलग सा आता है। एकदम लेयर लेयर वाला जो खस्ता नाश्ता होता है ना, वैसा लगता है खाने में। एक बार बना के देखिए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट हम सारे स्नैक्स को निकाल लेते हैं और इस तरीके से तेल छानते हुए आपको निकालना है। थोड़ी देर तक तेल अच्छे से छानना है। उसके बाद ही आपको इन्हें प्लेट में डालना है और फिर इन्हें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही आपको इनको स्टोर करके रखना है। तो लीजिए हमारा दूसरी तरीके का स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। एकदम लेयर लेयर वाला, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही खस्ता बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और खाने में इसका टेस्ट तो एकदम लाजवाब आता है। आप इनको त्योहारों पे बनाएं या फिर आप इन्हें ऐसे भी बनाकर रख सकते हैं। 1 महीना तक ये खराब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मैं आपके लिए होली स्पेशल बहुत ही नई और यूनिक बेसन और सूजी से बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप घर पे कभी भी बनाकर रख सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि आप इसे 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी छना हुआ बेसन लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर आधी कटोरी सूजी यानी रवा लेना है। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच अजवाइन डाल दिया है, 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए, इससे कलर अच्छा आता है, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल दिया है और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच के लगभग कस्तूरी मेथी, तो इसे भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब हम यहाँ पर मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल लिया है। तो इसे हमें मिक्स कर देना है। ये डालने से हमारा जो स्नैक्स है बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। तो लीजिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है।
ये हल्का हल्का बंध रहा है तो इसका मतलब मोयन परफेक्ट लगा है। बहुत ज़्यादा इस पर मोयन भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा डो तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे हमें गूँथ लेना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से गूँथ लिया है। तो अब इसको हमें ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो चलिए अब इस बेसन को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसन और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो हमें अब इस डो की लोइयां बनाकर तैयार कर लेना है। तो जिस हिसाब से आपका डो हो उस हिसाब से आप इसकी लोइयां बना लीजिए। तो लोइयां थोड़ी बड़ी ही बनाकर तैयार कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर एक बोर्ड लेना है, या आप रोटी बेलने वाला भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है। इसके बाद इसको अच्छे से चिकना कर लीजिए और इसको थोड़ा सा हमें चौकोर शेप दे देना है, ताकि जब हम इसको बेलें तो ये लंबाई की शेप में आ जाए। तो चलिए इसको हमें बेल लेना है। हमें इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। इसको एकदम बड़ा सा बेल लीजिए। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी पूड़ी बेल ली है। थोड़ी लंबाई में है क्योंकि हमें लंबाई में ही चाहिए। तो चलिए अब इनकी हमें किनारी कट कर देना है, जिससे हमारा जो स्नैक्स है एकदम प्रॉपर शेप का बने जो हमें चाहिए। तो मैं इसे इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से कट कर ले रही हूँ। आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। चारों साइड से ये एकदम चौकोर शेप का कट हो गया है। तो अब यहाँ पर इसे इस तरीके से मैंने बीच से कट कर लिया है। और बीच से कट करने के बाद इसकी इस तरीके से पीस हमें अलग कर लेनी है, कट कर लेनी है। साइज आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो अब जो हमारी ये पापड़ी है ये फूले नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पर टूथपिक या इस तरीके की कांटे वाले चम्मच से आपको इस पर छेद कर देने हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे पीस में छेद कर दूंगी। और जो हमारा बेसन का डो बचा हुआ है उसकी सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने सभी को कट करके छेद करके पापड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इनको हमें फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं आप, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो फ्लेम को यहाँ पर मीडियम करना है। मीडियम गरम तेल में ही आपको इन पापड़ी को फ्राई करना है, वरना ये जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं, जिससे ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। तो जैसे ही एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगी, इनको हमें पलट देना है और पलटते पलटते हुए हमें क्रिस्पी एंड गोल्डन होने तक इन्हें पका लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बेसन और सूजी की चटपटी मसालेदार पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप इसे होली में ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो देख सकते हैं आप, ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। फ्रेंड्स, आप इन पापड़ी को 1 महीना स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप इसे नमकीन की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसन और सूजी से भी बनी है, तो ये आपको नुकसान भी नहीं करेगी। तो चलिए मैं आपको एक पापड़ी तोड़कर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टूट जा रही है और सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी है। बहुत पसंद आएगी आप सभी को। होली पे ज़रूर बनाएं। आज मैं आपके लिए मसाला मटरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको मिनी कचौरी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप इसको 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इनको त्योहारों पे बनाइए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक पैन या कढ़ाई ले लेना है। उसमें आधा कप के लगभग मूंगफली के दाने डाल देना है और इनको हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तो लीजिए, अब मूंगफली के दाने भून चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। तो बस जैसे ये ठंडे हो जाएंगे, इनका हमें छिलका हटा देना है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के दानों का छिलका निकाल लिया, कुछ कुछ रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमें 1 कप बूंदी लेना है। जो रायते वाली बूंदी होती ना, उसी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये सूखी हुई लाल मिर्च को तोड़कर डाल दिया है। तो अब हमें इनका पाउडर बना लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर मूंगफली दाने और बूंदी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो अभी इसको रख देते हैं साइड में, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमें फिर से एक पैन लेना है। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखना है
और अब हमें यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें आधा चम्मच का जितना सौंफ डाल देना है। सौंफ को और हींग को हमें अच्छे से पहले भून लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी बढ़िया से भून लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने ये पाउडर बना कर रखा था, इस पाउडर को यहाँ पर हमें डाल देना है और इसे डालकर हमें 1 मिनट तक भून लेना है। जैसे ही सारी चीजें भुन जाएंगी, यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, साथ में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना और इसे ठंडा होने देना है। तो रख देते हैं अभी साइड। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। इसके बाद आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें हमें डाल देना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से गड्ढा कर देंगे। इसमें हमें मोयन के लिए ऑयल या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दी हूँ और ऑयल डालकर इसको पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को देखना है मोयन पर्याप्त लगा है या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मुट्ठी इस तरीके से आराम से बंध जा रही है, तो मोयन हमारा परफेक्ट लगा है। तो अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। आटा थोड़ा टाइट ही लगाना है, तभी आपकी जो खस्ता मटरी है वो खस्ता बनेंगी। इसके बाद आटा गूंथ लिया है और हल्का सा ऑयल लगाकर इसको हमें रेस्ट के लिए रख देना है, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं आटा यहाँ पर बढ़िया से सेट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेना है और इसको पेड़े का शेप दे देना है। तो बहुत छोटी छोटी लोइयाँ बनाना है क्योंकि हम मिनी कचौड़ी बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने जो पेड़े तैयार किए हैं, एक पेड़ा लेना है, इस तरीके से दोनों अंगूठों की हेल्प से इसको कटोरी का शेप दे देना है। और अब जो मूंगफली दाने और बूंदी की स्टफिंग तैयार की है उसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है, बहुत थोड़ा सा डालना है, वरना ये जो कचौड़ी है वो फट जाएगी। इसके बाद इनको हमें बेलना नहीं है, इस तरीके से हाथ से बराबर कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं दूसरी भी आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग इसमें ये जो स्टफिंग है वो डालनी है। इसके बाद इस तरीके से आप इसको दबा दीजिए हाथ से, ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना बेले ही आप बढ़िया सी कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इतनी ढेर सारी मिनी कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली हैं। और इनकी खास बात ये है कि आप इनको 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो अब आप इनको त्योहारों पे बनाइए और बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। तो यहाँ पर अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल आपका एकदम मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना ये अंदर से पकेंगी नहीं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं कचौड़ी डाल दे रही हूँ और डालने के बाद इनको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते हुए इनको फ्राई कर लेना। तो जैसे ही ये एक साइड से पक जाएंगी, इनको हमें पलट देना। देख सकते हैं ये जो हमारी कचौरी है कितनी अच्छे से फूल रही बढ़िया से। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी जो कचौरी है वो एकदम खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई। तो जैसे ही कचौरी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए, इनको आपको फटाफट निकाल लेना है। तो लीजिए, बिना बेले बढ़िया सी टेस्टी सी मिनी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। अब आप इनको त्योहारों पे बनाइए या फिर जब भी आपका कुछ खाने का मन हो, आप इनको बनाकर रख सकते हैं स्नैक्स के रूप में। इन कचौड़ी की खास बात यह है कि ये जल्दी खराब नहीं होती हैं क्योंकि हमने इसमें दाल का इस्तेमाल नहीं किया है, सूखी चीज़ों का इस्तेमाल किया है अंदर स्टफिंग के लिए, जिससे ये जल्दी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। एक बार बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।